गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए, गत वीडियो में हमने जंतुओं में जनन पाठ प्रारंभ किया था। उसमें हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज का अगला टॉपिक है अपना मादा जनन तंत्र। देखिए, मादा जनन तंत्र क्या है, तो सबसे पहले बात करें तो देखिए, एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिका, एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिका या डिंबवाहिनी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय और गर्भाशय मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिका, एक जोड़ी अंडाशय और गर्भाशय मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, ये अंडाशय हैं, एक जोड़ी है संख्या में। ये आपकी अंडवाहिनी नलिकाएं हैं, दोनों एक जोड़ी हैं। और ये आपका थैलीनुमा में जो संरचना है वो है आपका गर्भाशय। मानव में एक जोड़ी अंडवाहिनी नलिकाएं जो पाई जाती हैं, ये प्रत्येक ओर के अंडाशय से जुड़ी रहती हैं। अंडाशय जो होता है, इसमें अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडों का निर्माण होता है या अंडाणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक अंडाशय, जो दोनों अंडाशय होते हैं, इन दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का निर्माण करता है। और यह अंड का निर्माण होने के पश्चात यह अंड अंडवाहिनी नलिका में आ जाता है। अंडवाहिनी नलिका में आने के पश्चात यहां पर इस अंडाणु का निषेचन होता है। यदि इस अंडाणु का यहां पर निषेचन हो जाता है तो ठीक है। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह अंडाणु गर्भाशय में आकर के गिर जाता है। और गर्भाशय में आने के पश्चात यहां से इन संपूर्ण अंडाणु एवं अन्य मैट्रियल्स जो होता है, इस सारे मैट्रियल्स को योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा इस को बाहर निकाला जाता है उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मासिक चक्र कहते हैं, मंथली साइकिल कहते हैं। यह प्रत्येक 28 दिन के पश्चात प्रारंभ होता है और लगभग 3 दिन से 4 दिन तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। मादा में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में अंडाणु के निर्माण के साथ साथ 2 हार्मोन्स और निकलते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वैसे आपके सिलेबस में बहुत शॉर्ट रूप दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि मादा के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणुओं के निर्माण के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। ये जो हार्मोन्स जो होते हैं, मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। आगे बात आती है इसी पाठ में निषेचन की। इसी से रिलेटेड टॉपिक है निषेचन। इंग्लिश में कहें तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के परस्पर संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के परस्पर संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। नर युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। मादा युग्मक कौन होते हैं? अंडाणु होते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु के परस्पर संलयन की प्रक्रिया को ये अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, ये मिलकर के, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु परस्पर मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। जाइगोट का निर्माण करते हैं। युग्मनज, जाइगोट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। निषेचन का जो प्रक्रम होता है, इस निषेचन के प्रक्रम में स्त्री या मां जो होती है, वो अंडाणु नर या पिता के शुक्राणु संयोजन होता है, जिससे नई संतति का निर्माण होता है। इस नई संतति में माता और पिता दोनों से लक्षण वंशानुगत होते हैं। अर्थात माता और पिता से लक्षण कहां पहुंचते हैं? संतान तक पहुंचते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं लक्षण। अब ये निषेचन का जो प्रक्रम होता है 2 प्रकार से होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है
बाह्य निषेचन। देखिए आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। आंतरिक निषेचन ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा के शरीर के अंतर्गत जो निषेचन संपन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, मनुष्य में होती है, कुत्ता है, बंदर है, भैंस है, गाय है, इन सब में कैसी प्रक्रिया होती है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अर्थात इनमें अंडाणु और शुक्राणु का परस्पर जो संलयन होता है वो मादा के या फीमेल के शरीर के अंदर संपन्न होता है। दूसरी बात करते हैं बाह्य निषेचन की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए बाह्य निषेचन ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर संपन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर संपन्न होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया जो मूल रूप से होती है वो मछलियों में होती है। मछली है, मेढक है, इनमें यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अब सर जी इनमें कैसे होती है, देखिए इनमें कैसे होगी। मेढक जो होता है, मेढक किसी झरने में, नदियों में बहते जल के वहां पर चले जाते हैं। चले जाने के पश्चात मादा मेढक जो होती है वो एक साथ में सैकड़ों अंडे त्याग करती है, सैकड़ों अंडों का उत्सर्जन करती है। उत्सर्जन करने के पश्चात वे अंडे जब जल पर आ जाते हैं, जल पर तैरते हैं, तो उस समय नर जो मेढक होता है वो नर मेढक, टोड जिसको अपन कहते हैं, वो उन शुक्राणु को, उन अंडाणुओं के ऊपर अपने शुक्राणु का त्याग करता है। जब वह टोड जो होता है उन अंडाणु के ऊपर शुक्राणु का त्याग करता है तो उनमें से अधिकांश जो अंडाणु होते हैं वो निषेचित आसानी से हो जाते हैं। और निषेचित होने के पश्चात वे धीरे धीरे युग्मनज का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के बाहर संपन्न होता है, इसलिए ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।